नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छुट्टी का दिन। चाचा जी, सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं, हम क्यों नहीं? साबू, हमें भी आराम की ज़रूरत है। आज से हम भी हफ्ते में एक दिन काम नहीं किया करेंगे। ये नियम कब से लागू होगा चाचा जी? आज से ही। आज हम यहाँ बैठकर सिर्फ आराम करेंगे, बस आराम ही आराम। ये शोर कैसा? साबू, ये शोर नहीं, तुम्हारी चाची संगीत का रियाज कर रही है। अभी वो हमें अपने सामने बिठाकर ठुमरी और दादरा भी सुनाएगी। इससे पहले कि चाची हमें यह सजा दे, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए, कहीं और चले। वहाँ सामने खंडहर में बैठकर दिन बिताया जाए, यहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा। वाह, अंदर कितनी शांति है, यहाँ चाची भी नहीं आ पाएगी। तुम ठीक कहते हो बिल्लू, खंडहर में मुझे किसी के पदचापों की आवाज़ सुनाई दी है, कोई अंदर आया है। गब्दू, कोई संगीत प्रेमी ही होगा जो हमारे सुपर बैंड को सुनने हमारे पीछे पीछे चला आया। कई संगीत के सच्चे कद्रदान भी होते हैं गब्दू। रॉक एंड रोल, 1 2 3, धड़ाम खड़ाम ठरार। चाचा जी, हम बड़ी मुसीबत में आ फंसे। बंद करो ये शोर, ये सब क्या है? बिल्लू का सुपर बैंड। तो ये सुपर बैंड तुम अपने घर जाकर बजाओ। वहाँ से मोहल्ले वालों ने हमें मार कर निकाला है। हमने सोचा इस पुराने खंडहरों में बिना रोक टोक के बैंड बजाएंगे। हाँ तो गब्दू, फिर से शुरू हो जाओ। ठर ढराम। बाप रे, भागो। साबू, आखिर हमें एक सुरक्षित जगह मिल गई जहाँ हम अपनी छुट्टी शांति से बिता सकते हैं। ये देखो, यही हमारी मंजिल है। यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। छुट्टी बिताने के लिए ये स्वर्ग है। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है, आप अंदर आ जाइए। चाचा जी, कहीं हमें फिर से फंसाने का ये षड्यंत्र तो नहीं है? पिंकी, मैं चाचा चौधरी हूँ और मेरे साथ है साबू। तुम्हें कोई गाना वगैरह गाने का कोई शौक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर साबू, अंदर चले आओ, कोई खतरा नहीं। मैं एयर कंडीशन चला देती हूँ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वाह पिंकी, तुमने हमारा कितना ख्याल रखा, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? ऐसे ऐसे श्रोता रोज रोज थोड़े ही मिलते हैं। श्रोता? तुम्हें सिर्फ मेरी ये 500 नई कविताएं सुननी है। मर गए, कहाँ फंसे? भागो, ये 500 कविताएं खत्म होने से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा। चाचा जी, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम चैन से अपनी छुट्टी मना सकें। बेहतर होगा कि हम घर लौट चलें और चाची का दादरा ठुमरी ही सुन ले, वो कम कष्टदायी है। ठीक है, आ गए। यहाँ बैठो और मेरा गाना सुनो। यदि आप मेरी इन 500 कविताओं को गाकर सुनाएंगी तो और भी लुत्फ आएगा। अच्छा सुझाव है। अगर आप सुपर बैंड के साथ गाएंगी तो वो समा बंधेगा कि ये वर्ष की सबसे महान घटना होगी। यहाँ आकर हमने आत्महत्या की है। हम अकेले सिरफिरे से ही परेशान थे। अब सब इकट्ठे मिलकर हंगामा करेंगे तो जिंदा बचना नामुमकिन है। दोस्तों, वर्ष का सबसे सुपरहिट शो शुरू होने जा रहा है। 1 2 3, धड़ाम खड़ाम हो। अरे चाचा जान और साबू कहाँ चल गए? अरे चचा जान और साबू कहाँ गए? लगता है फिर भाग गए। वे रहे। अरे इस बार आप लोग भागे क्यों नहीं? हमने कानों में रुई ठोंस ली थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डबल क्रॉस माफिया। चाचा जी, अखबार में कोई अच्छी खबर? बिल्लू, अच्छी नहीं, बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक को लूट लिया है। इस माफिया का बॉस डॉक्टर वॉक है, जिसने पहले मेल गाड़ियाँ लूटी और हवाई जहाज का अपहरण किया। डॉक्टर वॉक से मुझे क्यों नहीं मिलवाते? पिंकी, तुझे देखते ही वो भाग खड़ा होगा, जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है? अजी, पता है मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुला रखा है। अरे वो तो मैं भूल ही गया था। सिवाय मारधाड़ के तुम्हें और कोई बात भी याद रहती है?
अच्छा, हमें श्री ललित मोहन के यहाँ जाना है। घर पर रहना, घबराना मत। दूर होकर भी तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर दूर रहोगे तो साथ कैसे रहोगे? ये फाउंटेन पेन अपने पास रखो। पेन, दरअसल ये एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। इस पेन को खोलने से माइक्रोवेव द्वारा मेरी पगड़ी में रखे रिसीवर को सूचना मिल जाती है। लेकिन इस पेन की स्याही जमीन पर मत मत बहाना, समझे? इस पेन को अपनी जेब में रखो। मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा तुम मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। डबल क्रॉस माफिया, डॉक्टर वॉक, इस बैंक डकैती ने हमें मालामाल कर दिया। लोगों लोगों कितना पैसा लगा होगा? लोगों कितना पैसा हाथ लगा होगा? इतना। लेकिन लोगों, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह उसे रास्ते से हटा दें तो फिर बेखटके हम लूटपाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे जिसे लोगों चुटकी बजाते खत्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर चलो, चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर तक ले चलो। मैं उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आऊँगा और मार डालूँगा। वो रहा चाचा चौधरी का घर। तुम यहीं ठहरो। चाचा चौधरी कहाँ है? मैं उसे नरक पहुंचाने आया हूँ। लगता है तुम्हारे सितारे गार्दिश में हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लोगों, चाचा चौधरी को किसी तरह हमारे आने की खबर मिल गई और वो भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर वाक, हमें इन बच्चों में से हम कोई बात नहीं डॉक्टर वाक, हम इन बच्चों से सब कुछ उगलवा लेंगे। अब यहाँ पड़े सड़ते रहो। जब ये बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे कि चाचा चौधरी कहाँ है। हमने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। अंकल, तुम्हारे सिर पर ये क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरे बाल है। क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझी थी कि तुमने जैसे किसी मुर्गे की कलगी लगा रखी है। ओफो, तुम किस मुसीबत को उठा लाए लोगों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। गुस्ताख लड़के, मैं तुम्हें अभी शिष्टाचार का सबक सिखाता हूँ। अगर आधे सेकेंड में चाचा चौधरी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। ठहरो, इसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ, चाचा चौधरी कहाँ गया? अभी अभी मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गई। मुझे बनाती हो? मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा। लोगों, ऐसी बेवकूफ़ी ना करना। ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ है। यदि तुमने इन्हें आग में डाल दिया तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये उसका पता नहीं बताते इन दोनों को यही बंद रखा जाए। बिल्लू, अब क्या होगा? चाचा ने ये पेन देते हुए कहा था कि जब उनसे संपर्क स्थापित करना हो तब इसको खोल दो। देखते हैं चाचा को कुछ सूचना मिलती है या नहीं। ललित मोहन के यहाँ टिक टिक। एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्ची आ गई है? माफ़ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा। बच्चे मुसीबत में है। भाग्यवान तुम घर पहुंच जाना। मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बता रहा है कि बच्चे बच्चे कहीं दूर दक्षिण की तरफ हैं। माइक्रोवेव संदेश तेज हो रहा है। मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। उधर ये छोकरे हमारे साथ चालाकी खेलता है। ये पेन इधर दो। डॉक्टर वाक, छोकरे को पेन रखने दो। हमारा क्या नुकसान है? लोगों, मैं साइंसदान हूँ। यह मामूली पेन नहीं है। इसमें एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा है। ये छोकरा इस पेन के जरिए गुप्त संदेश भेज रहा था, शायद चाचा चौधरी को। यदि वो पुलिस लेकर हमारे अड्डे पर आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर ये बात है तो उन्हें यहाँ तक नहीं आने दिया जाएगा। तुम्हारी ये पिस्तौल एक फायर में कितने आदमियों को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया भी बता दो। वो लाल पगड़ी पहनता है। बस तुम बच्चों पर निगरानी रखो, मैं दुश्मन को देखता हूँ। छोकरे, तुम हमें बेवकूफ़ समझते थे। हमने खुद बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अरे, पेन को उल्टा मत करो, स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी स्याही निकालता हूँ। स्याही की बूंद फर्श पर टपकते ही ओह, धुआं!
अरे वो तो जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बंद है, बाहर कैसे निकले? वो रोशनदान जो है, लगता है हमारी आज़ादी दूर नहीं। संभल कर बाहर जाते ही दरवाजा खोल देना। इतना ऊंचा कूदने से इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिलता। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं। ये तो गहरी नींद सो रहा है। इससे पहले कि ये जागे हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लोगो लाल पगड़ी वाला आ रहा है। शुक्र है वो अकेला है। मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हम तलाश में थे वो खुद ही इधर चला आया। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी से बाहर आओ। तुम चाचा चौधरी ही हो ना? ठीक पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखूं? आहा, स्याही की दवात। देखना स्याही नीचे ना गिर जाए। ये मामूली स्याही नहीं है। क्या इस स्याही से तुलसीदास ने रामायण लिखी थी? मेरी ये आदत है कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाए वो मैं ज़रूर करता हूँ। देखो, इस स्याही में और आम स्याही में कोई फर्क नहीं है। स्याही के ज़मीन पर गिरते ही वो गहरी नींद में सो गया। इससे पहले कि वो जाग जाए उसे रस्सी से बांध देना ठीक रहेगा। उधर, ओह ये क्या हो गया? आप गहरी नींद सो गए थे। चलिए। चच्चा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे उसका एक मेंबर ये रहा और दूसरा मेंबर मेरे पास है। ये सब मामूली स्याही से हुआ कैसे? ये मामूली स्याही नहीं है। तरह तरह के कई केमिकल्स मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल स्याही है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े घर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंद्रधनुष और खजाना। लंपट, देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत लग रहा है। चंपत, इस इंद्रधनुष से पैसा कमाया जा सकता है। इंद्रधनुष से पैसा? ये मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। ना सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अच्छी दिल लगी भी होगी। हम लोगों से कहेंगे कि जहाँ इंद्रधनुष खत्म होता है उस छोर पर खजाना है। लंपट, क्या लोग तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? जरूर करेंगे। पैसे में बड़ा जादू होता है, उससे बड़े बड़ों की अक्ल मारी जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मेरे पास आदमी भेजो, बाकी मैं समझ लूँगा। जाता हूँ। क्यों साहब, आपको खजाना चाहिए? उधर एक सज्जन बैठे हैं जो 10 रुपये लेकर खजाना दे रहे हैं। कहीं वो लॉटरी के टिकट तो नहीं बेचता? अब तो सैकड़ों टिकट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। नहीं, वो आपको सीधे खजाने का रास्ता बताएंगे। आइए मेरे साथ। वो रहे वही सज्जन। कोई लॉटरी या वर्ग पहेली का चक्कर नहीं, सीधे आपको खजाने की जगह बता देंगे। क्या आप सचमुच खजाने का पता बताते हैं? बिल्कुल। तो फिर देर मत कीजिए, ये लीजिए अपनी फीस 10 रुपये। देखो, जहाँ ये इंद्रधनुष खत्म होता है वहाँ जमीन पर बहुमूल्य खजाना पड़ा है। जाओ उठा लो। मैं चला इससे पहले कि कोई और वहां पहुंचे। मुझे खजाना अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। लंपट, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं। यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विदेशों में कर्ज ना लेना पड़ता। सारे बजट का पैसा तो पैसे से ही जुटा लाता। सारे बजट का पैसा मैं ऐसे ही जुटा लेता। इंद्रधनुषी नदी के उस पार जाता है। ये रास्ता इतना दुश्वार और मीलों लंबा होगा मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया था। चलते चलते टांगें टूटने लगी है। कर बचाओ। ओह, कहीं ये खजाने का चक्कर जानलेवा ना साबित हो। उफ, आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां इंद्रधनुष खत्म होता है, पर यहां खजाने का नामो निशान नहीं। मुझे उल्लू बनाया। मेरे पैसे वापस लौटाओ। खजाना तो दूर, वहाँ एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। तुम इंद्रधनुष के पूर्वी छोर पर गए थे, पश्चिमी छोर पर जाओ। पूर्वी? बस यही गलती के खजाना पश्चिमी छोर पर पड़ा है। मेरी टांगों ने अब और चलने से जवाब दे दिया है। साबू, लगता है आज कहीं से पैसा मिलेगा। तुमने ठीक सोचा। वहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो फीस लेकर खजाने का पता बताते हैं। जाओ, वो धन तुम्हारे भाग्य में ही शायद लिखा हो। भाई, ये रही तुम्हारी फीस। खजाना कहाँ है? ये इंद्रधनुषी जहाँ खत्म होता है वहाँ ढेर सारी करेंसी नोट पड़े हुए हैं। जाओ और उठा लो। अरे साबू, चलो पहले इसके पश्चिमी छोर को देखें। अरे, अभी इंद्रधनुषी खत्म नहीं हुआ, काफी ढूंढना होगा।
वहाँ मैंने गड्ढा खोद दिया है। बैंक डकैती का सारा रुपया यहाँ दबा देते हैं जब तक कि पुलिस पुलिस शांत नहीं हो जाती। साबू, तुम लंबे हो, जरा देखना इंद्रधनुष कहाँ खत्म होता है। मैं पत्थर फेंकता हूँ, जहाँ जाकर ये गिरेगा वहीं इंद्रधनुष का छोर है। सर्राट, धड़ाक, ओह, भूत भूत। साबू, नोटों से भरी बोरी, खजाना मिल ही गया। अरे वो लौट आया, उसके साथ ही वो पहलवान था। वो ज़रूर मेरी गर्दन मरोड़ देगा। मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। ठहरो, मुझे बख्श दो। मैंने मजाक किया था कि इंद्रधनुष के छोर पर खजाना है, लेकिन हमें खजाना मिला। ये देखो, पिछले पिछले दिनों जो बैंक में डकैती पड़ी थी, ये वही रुपया है। बैंक ने इसका सुराग लगाने वाले को 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की थी, जो चाचा जी को मिलेगा। इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने ही बताया था कि खजाना कहाँ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ढोल चोर। बिल्लू, पिंकी, मैं और साबू राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। घर में अकेले रह लोगे तुम। आप निश्चिंत होकर जाएं चच्चा जान। हमारे पीछे से एक बार तो तुम बाहर ना जाना। दूसरे, जब मैं लौटूं तो घर में हर चीज़ बिखरी हुई ना मिले। हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, हम चलें। बाय बाय। पिंकी, आओ इस टापू खेले। चच्चा ने क्या कहा था, यहाँ खेलने से सारा घर बेतरतीब हो जाएगा। चलो छत पर चलते हैं। इस टापू खेलने के लिए ये छत कितनी उम्दा है। नीचे टोलू चोर, ये सोफे पर क्या पड़ा है। लगता है कोई पर्स भूल गया है। पर्स में 100 के नोट। जो आदमी इतने पैसे बाहर छोड़कर जा सकता है, उसके घर के अंदर कितना माल होगा। ढोलू, आज तेरी किस्मत खुल गई। वाह, सचमुच इतनी धन दौलत है कि मेरी बाकी उम्र आराम से गुजर जाएगी। थैला भर गया है, लेकिन दौलत अभी खत्म नहीं हुई। छत पर अब मेरी बारी है। बिल्लू, इस टापू सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। ओह, कोई नीचे आ रहा है। कहाँ छुप जाऊं। इसी अलमारी में छिपना मुनासिब रहेगा। चच्चा जान अलमारी खुली छोड़ गए। ऐसा ना हो कि कोई चोर आकर हाथ साफ कर जाए। क्यों ना मैं अलमारी को ही बंद कर दूं। बिल्लू, मैं आ गया। तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट पेटीज लाया हूं। आपका सामान ज्यों का त्यों सही सलामत है। कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है। शाबाश, इसी का इनाम है। मैं पनीर की मसालेदार पेटीज ये लो, पनीर की मसालेदार पेटीज लो, खाओ। शहर का कोतवाल राम लुभाया। कांस्टेबल शंखुराम, इस इलाके में चोरियां बढ़ती जा रही है और ढोलू चोर पकड़ा नहीं जा सका। शाम तक ढोलू को ना पकड़ा तो अपनी छुट्टी समझो। मर गए। एक बीवी और 12 बच्चे घर में पालने के लिए, और नौकरी का ये अल्टीमेटम। शंखुराम, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। चाचा जी, अगर आज मैंने ढोलू चोर को ना पकड़ा तो नौकरी से बर्खास्ती का हुक्म मिला है। नौकरी छूट गई तो बच्चे कैसे पालूंगा। फिक्र ना करो, अलमारी खोलो और जितना चाहो पैसे ले लो। नौकरी छूटने पर कोई धंधा शुरू कर लेना। और अलमारी खोलते ही, अब पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये ढोलू चोर पकड़ा गया, मेरी नौकरी बरकरार रहेगी। ढोलू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। चल, सबसे पहले मैं तुम्हें हवालात में बंद करता हूँ। ओहो, ना जाने सरकार पुलिस चौकियाँ इतनी दूर क्यों बनाती है। चलते चलते दम 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 खुश दम मुश्क हो गया है। क्यों ना थोड़ी देर सामने पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर लिया जाए। ठीक है। अब कुछ दम में दम आया। कमबख्त, आंख लग गई। काफ़ी आराम कर लिया, अब चलना चाहिए। और उठते ही, हैं ढोलू, भागो। शंखुराम को चकमा देना चाहिए। इस ड्रम में छुप जाऊं। कौन जाने किसने किसको चकमा दिया। अब तुम इस ड्रम में बंद रहोगे। ढोलू। बिल्लू, कहीं 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 ढोलू को तो इधर नहीं देखा। वो कमबख्त मुझे चकमा देकर भाग निकला। फिक्र ना करो, मैंने उसे इस ड्रम में बंद कर दिया है। अरे वाह बिल्लू, मेरी नौकरी जाते जाते एक बार फिर बच गई। मैं इसको ले जाकर अभी हवालात में बंद कर देता हूँ। नाक में दम कर रखा है इसने, उधर पुलिस स्टेशन में। ठीक है सर। शंखुराम, अभी पुलिस कमिश्नर का फ़ोन आया था कि
अगर ढोलू चोर 1 घंटे में ना पकड़ा गया तो वो इस पुलिस चौकी के सारे स्टाफ को डिसमिस कर देंगे। सर आप फिक्र मत करो, मैं ढोलू चोर को ले आया इस ड्रम में। शाबाश शंकु, तुम इस चौकी के सबसे होनहार कांस्टेबल हो। इस बार गणतंत्र दिवस पर मैं तुम्हें स्पेशल पुलिस मेडल दिलवाऊंगा। ड्रम खोलो और ढोलू चोर को बाहर निकालो। और ड्रम खोलते ही, ओह तेरी ये हिम्मत, मेरे साथ मजाक। शंकुराम कांस्टेबल, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। ठहरिए कोतवाल साहब, ढोलू इस ड्रम में बंद है। शंकुराम खुशी में इतना पागल हो गया कि उसे खबर नहीं रही कि वो दूसरा ड्रम ले जा रहा है। देखते हैं, इस ड्रम को खोलो। चलो सीधे हवालात में, तुमने मुझे बड़े कष्ट दिए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सब्बू शिकारी। साबू एक पहेली बूझोगे? पिंकी, इस समय मैं कसरत कर रहा हूँ, पहेली फिर कभी सही। अरे तुम हमेशा शरीर की कसरत करते हो, कभी दिमाग की कसरत भी की है? पहेली हल करने से दिमाग तीक्ष्ण होता है। अच्छी बात है बाबा, बोलो। चरणदास के लड़कों को क्रिकेट का बड़ा शौक था। उसके 4 लड़के अच्छे बैट्समैन थे और 3 बॉलर। बताओ चरणदास के कितने लड़के थे? 7। गलत, तभी तो तुम केवल शरीर से पेड़ की तरह लंबे चौड़े हो, दिमाग से फिसडी। चरणदास के 4 लड़के थे। कैसे? 4 लड़कों में से एक बैट्समैन था, बाकी 3 ऑलराउंडर्स थे, यानी वे तीनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे। देखा, तभी कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अरे पहेलियाँ ही बुझाते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? खाना तब मिलेगा जब बाजार से सब्जी आएगी। पिंकी, चलो आकर दूध पियो। साबू, इससे पहले कि तुम्हारी चाची का दिमाग ज्वालामुखी की तरफ फट जाए, मंडी से सब्जी ले आए। करीब ही शानपुरा गांव के निवासी किसी दूसरे कस्बे में चलकर बसते हैं। मरने से तो अच्छा ही है कि किसी दूसरे जगह रहा जाए। शिकारी शंभू खां, अरे तुम लोग ये बोरिया बिस्तर उठाए कहाँ जा रहे हो? हम लोग शानपुर गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? जंगल से एक आदमखोर शेर आता है और किसी भी आदमी को उठाकर ले जाता है। एक एक करके वो कई आदमी खा चुका है। अब शिकारी शंभू खां आ गया है, तुम्हें गांव छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शंभू खां ने अब तक सिर्फ शेर ही मारे हैं। इस आदमखोर शेर की मौत भी शायद मेरे हाथों लिखी है। गांव का हर परिवार 100-100 रुपया देता जाए, मैं इसके बदले में शेर को गांव के पास फटकने नहीं दूंगा। बोलो मंजूर है? ढाई, मंजूर है। लीजिए फीस, हम अभी अदा किए देते हैं। काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया है, मेरे खाने पीने के लिए ये काफ़ी है। और शिकारी शंभू खां गाँव वालों के साथ ही शानपुर में रहने लगा। शिकारी बाबू, काफ़ी दिनों से आदमखोर शेर हमारे गांव में नहीं आया। अरे आएगा कैसे? बंदूक के सामने बड़ों बड़ों की हालत पतली हो जाती है। शेर शिकारी शंभू खां के आगे गीदड़ बन जाते हैं। घर्र, बाप रे, आदमखोर आ गया, अपने दरवाजे बंद कर लो। माँ, बाहर आदमखोर घूम रहा है। तेरा भाई नन्हा कहाँ है? उसका मुझे नहीं पता। आदमखोर बड़ा भूखा था और शायद गुस्से में भी। नन्हा, अरे गिल्ली डंडा खेलते समय मेरे सारे साथी एकाएक कहाँ भाग गए? उधर, शुक्र है शानपुर गांव से मैं भाग आया। तभी चाचा चौधरी की टक्कर हो जाती है। इतने सारे नोट, क्या किसी बैंक में डाका डाल कर आ रहे हो? मैं शंभू शिकारी हूँ। ये नोट मुझे शानपुर के निवासियों ने दिए हैं। मैंने उन्हें आदमखोर शेर से बचने का हिस्सा लिया है, जो गांव में आता रहता है। और जब शेर सचमुच आ गया तो तुम रकम लपेट कर भाग खड़े हुए। बुज़दिल, ये तो सरासर वादा खिलाफी है। साबू, फार्मूला 99 से सब्बू शिकारी को वापस शानपुर पहुंचा दो। नहीं, वहाँ शेर है, यहाँ साबू है। और साबू फार्मूला 99 से उसे एक जोरदार किक मारता है। धड़ाक, और सब्बू शिकारी उड़ता हुआ शानपुर में धड़ाम।
और सब्बू शिकारी सीधा उड़ता हुआ उस शेर के ऊपर गिरता है और शेर जो है वो बेहोश हो जाता है। शिकारी बापू ने आदमखोर को मार डाला। निहत्थे। दूसरे दिन जरा मुस्कुराइए साबू। सब्बू शिकारी की अखबार में फोटो छपी है। लिखा है निहत्थे शेर मारने से उसे 10,000 का इनाम मिलेगा, लेकिन इस इनाम के असली हकदार आप हो। ना आप मुझे किक मारते, ना मैं शेर के ऊपर गिरता और ना ही वो मरता। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो इस कहानी को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, जो भी यहाँ पर आपको वर्ड सेंटेंस दिख रहे हैं, वाक्य दिख रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं है। आप वीडियो में भी क्लियरली देख सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में आप हाई रेजोल्यूशन को फॉर्मेट चूज करके आप देखेंगे तब भी इसके वर्ड को आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए और इसको पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हुई थी। ओके, तो फिर भी मैंने इसको सही से पढ़ने की कोशिश की कि आपको इंटरटेन कर पाऊँ। और वीडियो अच्छी लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।